गरीब परी की जादुई छड़ी। शनाया परी जो कि अपनी माँ के साथ रहती थी, उसके माँ पापा की मौत के बाद उसकी सौतेली माँ ने उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह दिन रात शनाया परी से सारे काम करवाती रहती थी और शनाया परी को अपनी सौतेली माँ से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी सौतेली माँ की खुद की एक बेटी थी जिसका नाम था रिया परी। उसकी सौतेली माँ रिया परी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन शनाया परी अपनी सौतेली माँ के पास आती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, स्कूल की छुट्टियाँ खत्म होने को हैं और मुझे एक नया स्कूल बैग चाहिए। अच्छा, तो तुझे शर्म नहीं आती? तू आराम से स्कूल जाएगी और मैं घर की नौकरानी की तरह सारे काम करूँगी। तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे स्कूल जाने भी दूंगी? चुपचाप जाकर घर के सारे काम कर, पढ़ाई भूल जा। पर माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने दीजिए ना प्लीज। क्यों? मुझे अपनी माँ समझ रखा है जो मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ गई? चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। ये जो 2 वक्त का खाना मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। शनाया परी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती। अगर माँ पापा यहाँ होते तो मुझसे कोई काम नहीं करवाते और मैं पढ़ाई भी कर सकती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और शनाया परी घर के सारे काम करती थी। फिर एक दिन, सुन, मेरी बेटी स्कूल गई है और टिफिन ले जाना भूल गई, इसीलिए तू जाकर उसे टिफिन देकर आ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। शनाया परी के घर और रिया परी के स्कूल के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। शनाया परी उस जंगल के बीच में पहुँच जाती है। मुझे जल्दी से जल्दी इस जंगल को पार करना होगा, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज हो सकती है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? अरे, तुम डर क्यों रही हो? अपने नीचे देखो। अरे, ये तो एक जादुई छड़ी है और इसमें से तो आवाज भी आ रही है। अच्छा हुआ तुमने मुझे देख लिया, वरना मैं तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाती। तुम तो एक जादुई छड़ी हो। हाँ, और मैं कुछ समय पहले ही स्वर्ग से गिरी हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर लेकर चलोगी? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं ले जा सकती क्योंकि मेरी सौतेली माँ बहुत ही गुस्से वाली है। वो तो बड़ी मुश्किल से मुझे ही अपने घर में रखती है, फिर तुम्हें कैसे रखेंगी? पर मेरे वहाँ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर मेरे पास एक रास्ता है, तुम अपनी आंखें बंद करो। शनाया परी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, तभी जादुई छड़ी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घर प्रकट करती है। अब अपनी आंखें खोलो। शनाया परी जैसे ही आंखें खोलती है, अपने सामने इतना बड़ा घर देखकर वह बहुत ही खुश होती है और हमेशा उस जादुई छड़ी के साथ ही रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई सुनहरी गाय। सौम्या परी अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, इसीलिए सौम्या परी एक घर में काम करने के लिए जाया करती थी। वह सारा दिन उस घर में काम करती थी और बदले में उसकी मालकिन उसे रोज के 50 रुपए पकड़ा देती। बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन, मालकिन, मैंने सारे काम खत्म कर लिए हैं तो अब मैं चलती हूँ। वो आपसे कुछ पूछना था। हाँ, जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है। वो सुबह का खाना बचा हुआ है तो क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? क्यों? यहाँ खाना मुफ्त में मिलता है क्या? यहाँ प्रसाद नहीं बट रहा है जो तू आएगी और ले जाएगी। तुझे काम के पैसे मिलते हैं ना, तो उसी में खुश रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तू इस काम से भी हाथ धो बैठेगी। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं जाती हूँ। दूसरे दिन जब सौम्या परी काम पर आ रही थी तो वह देखती है कि घर के बाहर वह सारा खाना पड़ा हुआ था जो वह कल ले जाना चाहती थी। मालकिन, ये खाना फेंक सकती है पर मुझे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, उनका खाना तो उनकी ही मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन भगवान जी मेरी मदद जरूर करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। तू आज इतनी देर से क्यों आई?
वो मालकिन महीने का राशन लेना था तो इसीलिए वो लेकर आई हूँ, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। रिया कहाँ है? उसे स्कूल जाना है ना, मैं उसका टिफिन पैक कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे आज के पूरे पैसे काट रही हूँ। रिया का नाश्ता तेरे लेट होने की वजह से मुझे ही बनाना पड़ा, तो आज के तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे दादी के लिए दवाई लेनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्यों? मैंने तुम गरीबों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर तुझे पैसे चाहिए ना तो पूरे 24 घंटे तुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन, मालकिन आज तो रिया का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं उसके लिए ये सुनहरी गाय का खिलौना खेलने के लिए लाई हूँ। पूरे 100 रुपए का है। तू ही रखिए खिलौना, समझ गई? मेरी बेटी ऐसे खिलौने लेना पसंद नहीं करती, उसे सिर्फ वही चाहिए होते हैं जो 5,000 से ऊपर के हों। तेरे इस 100 रुपए के खिलौने से वह क्या खेलेगी? अब इसे तू ही रख और जा यहाँ से, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू होने वाली है तो सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी गरीब को मेरे घर में देखे, क्योंकि उन्हें गरीब लोग पसंद नहीं। और मेरी बेटी अभी यहाँ आ रही होगी, इससे पहले वो यहाँ आए तो यहाँ से चली जा। सौम्या परी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। मैंने ये कितने प्यार से ली थी और अब मैं इसका क्या करूँ? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्या हमारी जिंदगी यूं ही गरीबी में बीतने वाली है? ऐसा नहीं है, तुम गरीब जरूर हो पर हमेशा नहीं रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अरे अरे, ये गाय कैसे बोल रही है? क्योंकि मैं एक जादुई गाय हूँ और मुझे एक शैतान ने एक मामूली सी खिलौने वाली गाय बना दी थी। कोई अच्छा इंसान ही मुझे छूकर आजाद करा सकता था। तुम जैसे ही मुझे लाई तो मैं जीवित हो चुकी थी और इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे आजाद कराया है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होंगे। अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।